हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो पिक हो रही हैं कि डीएफ तो बहुत ही अच्छे नेचर में, अच्छे वाइब्स में नज़र आ रही हैं, अच्छी वाइब्रेशंस नज़र आ रही है कलेक्टिव में। मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कलेक्टिव की बात कर रही हूँ। जो कि कलेक्टिव में एनर्जी पिक हो रही है वो अच्छी वाइब्स की, हाई वाइब्स की एनर्जी पिक हो रही है कि जो डीएफ है वो बहुत खुश नज़र आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रही है और बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में इस टाइम पर एंटर हो रही हैं जो उसने पास्ट में मैनिफेस्ट की थी। और नेक्स्ट इज़, अगर मैं डीएम की बात करूं तो डीएम जो हैं वो अपने लोअर चक्रास से डील कर रहे हैं। लोअर चक्रास यानी कि फियर की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जीज है ना, तो इन सब एनर्जीज से डीएम इस टाइम डील कर रहे हैं। लो कॉन्फिडेंस और स्टिल मुझे अभी भी ईगो जैसा फील हो रहा है, जैसे कि डीएम में अभी भी ईगो बची हुई है। डीएम को इतना पुश किया गया, डीएम को इतना चीज़ें दिखाई गई डार्क नाइट ऑफ सोल में, बट फिर भी वो अपनी ईगो को ख़त्म नहीं कर पाए। वो अभी भी वो ईगो को यूज़ करते हैं अपनी। तो मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन की तरफ से उनकी ईगो पर काम किया जा रहा है कि भाई ये ईगो ख़त्म करो अपनी, ये ईगो तुम्हारे काम की नहीं है, डीएफ तुम्हारी है, तुम डीएफ के हो। ये डीएम को बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन का मैसेज है ये कि डीएफ तुम्हारी है और तुम्हें उसके लिए रहना है, उसके पास जाना है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। तुम डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर कर आए हो, फिर भी तुम इतनी बेरुखी कर रहे हो डीएफ के साथ में, और कुछ तो गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर चुके, बिकॉज हर एक का टाइम पीरियड अलग होता है, हर एक का टाइम पीरियड जो है वो सेम नहीं होता है। मीन्स के कोई आज अवेकन हुआ है, कोई 10 दिन बाद अवेकन होगा, कोई 1 हफ्ते बाद अवेकन होगा, तो ऐसे चीज़ें होती हैं ना। तो हर एक का टाइम सेम नहीं है, हर एक के कर्मा सेम नहीं है, हर एक का कर्मा बैगेज सेम नहीं है, तो हर एक की चीज़ें अलग हैं। तो वो अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं इस टाइम पर। और सॉरी यार, पीछे बैकग्राउंड में आपको डिस्टर्बेंस आएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि पीछे, मेरे घर के पीछे घर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन एंड वो अंकल लोग रोज़ लड़ते ही रहते हैं। मतलब सुबह शुरू होते हैं, वो 9 बजे आते हैं शायद, और वो सुबह से लेकर शाम तक लड़ते ही रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं। पता नहीं क्या उनकी आवाज़ ही ऐसी है या क्या, मुझे लड़ाई जैसा ही फील होता है उनका। और अगर मैं बोलूँ तो फाइट्स की एनर्जी भी है कि डीएफ की फ़ाइट्स हो रही हैं, डीएम की फ़ाइट्स हो रही हैं। एक दूसरे से भी हो सकती है, औरों से भी हो सकती है, आप फैमिलीज़ में भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे फ़ाइट्स हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर डीएम और डीएफ का कम्युनिकेशन होता है और आप किसी चीज़ से ट्रिगर होते हैं, डीएम आपको ट्रिगर कर देते हैं या आप डीएम को ट्रिगर कर देती हो या कुछ भी, है ना, मतलब जैसे भी। एक मिनट, ओके तो बाहर डिस्टर्बेंस था, दैट्स वाई मैंने ये बंद किया था रिकॉर्डिंग। ओके तो फिर से शुरू करते कि अगर किसी के भी साथ लड़ाई हो रही है, डीएम डीएफ की लड़ाई हो रही है या फैमिलीज़ में लड़ाई हो रही है, आपको रोना आ रहा है तो उसे रोकना नहीं है, ठीक है। रिलीज इट। रोना आ रहा है, रो। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा निकालो, बट ऐसा नहीं है कि अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट कर देनी है। वेस्ट नहीं करनी है अपनी एनर्जीज़, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उन्हें रिलीज़ करना है। तो प्लीज़ इस बात पर गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ करनी है, पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है अगर लड़ाई वगैरह हो रहे हैं तो, और ट्राई करो कि लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहो यार, इनसे क्या ही मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो सेक्सुअल एनर्जी पिक हो रही है, इंटीमेसी की एनर्जी पिक हो रही है। डीएम जो है वो बार बार या तो आकर डीएफ को इन सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं या फिर वो इस टाइम पर इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डीएम आपको आकर इन सब के बारे में बोलते हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट ना करें, बिकॉज़ वो एनर्जी आपके बहुत काम की है। आप उसे वेस्ट करोगे तो
हीलिंग पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। मच बेटर कि वो आप अपनी एनर्जी हीलिंग पर लगा दो, किसी काम में लगा दो, किसी एक्टिविटी में लगा दो, बट वो वेस्ट मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कमिटमेंट से रिलेटेड। कुछ परसेंट ऑफ डीएम ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने सीधे बोल दिया है कि नहीं मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, या नहीं दूंगी, ठीक है, जो भी है आप रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधे से बोल दिया है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, या नहीं दूंगा या नहीं दे रही, ठीक है। मतलब जो भी आप यार जेंडर स्पेसिफिक मत होना, जो जैसे भी रिलेट हो रहा है वैसे रिलेट कर लेना। तो कमिटमेंट से बिल्कुल मना कर दिया है, कमिटमेंट से बिल्कुल पीछे हट गए हैं। जब डीएफ ने सामने से पूछा कि आप मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, सिर्फ इतना बता दीजिए, और कमिटमेंट से बिल्कुल पीछे हट गए। बट इंटीमेसी के लिए बहुत आगे आए हुए हैं कि हाँ इंटीमेट होते हैं, ये होता है वो होता है। बट बहुत सारे डीएफ्स मुझे यहाँ पर बेशक डीएम गुस्सा हो गए हैं, बेशक डीएम कुछ भी कह रहे हैं, तो डीएफ ने ना कर दिया है बिल्कुल कि यार जब तुम हमारी बात नहीं सुन सकते हम आपकी बात कैसे मान लें, और मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे इस रिश्ते का नाम चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी रहना चाहें रह सकते हैं। और इस सब में डीएफ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है। उल्टा सीधा इन द सेंस की गालियाँ नहीं दी जा रही हैं। डीएम बिल्कुल बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी गलती है। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि डीएम जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं डीएफ के लिए चक्रास की बात करूं तो डीएफ के टोटल चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर पर्जिंग पर हैं। तो आप इस टाइम अपने वाटर इंटेक का ध्यान रखो और अपने हेल्दी फूड का ध्यान रखो। हेल्दी फूड इंटेक करना है आपको, जंक नहीं खाना है हो सके तो। और टायर्डनेस से बचो, यानी ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करो या ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो। टायर्डनेस से बचो, बॉडी को रेस्ट दो, बॉडी को रेस्ट चाहिए, अच्छी नींद लो, ठीक है। 8 घंटे की ही सही, 6-7 घंटे की ही सही, लेकिन अच्छी नींद लो और अपनी बॉडी को अच्छे से पैम्पर करो यार, कि बॉडी आपकी ही है, किसी और की नहीं है, लाइफ आपकी ही है। आप मतलब डीएम अगर कुछ भी कह रहे हैं ना अभी इस टाइम पर, उन पर ना तो पूरा भरोसा करना और ना ही आपको पूरा ये सोच लेना है कि डीएम ने अगर कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो बस यही बात मान लेनी ना, ऐसा नहीं करना है आपको। डीएम अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, चीज़ें उनके साथ ऐसे हो रही हैं, दैट्स वाई वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो हो सके तो आप उन्हें फॉरगिव कर आगे बढ़ते रहो और अपनी जर्नी पर फोकस रखो, लाइफ पर बस अपना करते रहो, ठीक है। एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करते रहो, इससे डीएम को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, वो इस सब चीज़ से जल्दी कोप अप कर पाएंगे, ठीक है। और एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।